किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत कीजिए दोस्तों कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है, इस पे तेरा ही हक है। इस हद तक मेहनत कीजिए अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास कार्यक्रम है। राहु केतु, देखिए, शनि का तो राशि परिवर्तन हो ही रहा है, जिस परिवर्तन से आपकी शनि की ढैया तो समाप्त होगी ही होगी, शनि की ढैया खत्म हो जाएगी शनि के परिवर्तन से। लेकिन राहु केतु का जो परिवर्तन है, क्या ये आपके जीवन में राहु काल लेके तो नहीं रहा है? इसी विषय पे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि साल 2025 राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 में, और 29 मार्च 2025 में शनि परिवर्तन करेंगे, जिस परिवर्तन से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो वो तो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के ऊपर कि 18 मई तक राहु की स्थिति कहां पर है, यानी कि कौन से हाउस में है, और 18 मई को जब बदलेगी तो आपके जीवन में क्या बदल कर रख देगी, ये आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो फिलहाल कुछ समय के लिए भूल जाइए और यहां पर फोकस कीजिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कुछ व्यक्ति ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मुझसे, बेसिक से लेकर एडवांस, और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना चाहते हैं, तो नीलकंठ ज्योतिष ऐप है, प्ले स्टोर पे और iOS पे भी है, माई इंस्टीट्यूट करके सीख सकते हैं, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय क्या करना है आपको। ये दोस्तों आपकी वृश्चिक राशि है, 8वें नंबर की। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट राहु और केतु, राहु आपके यहां पर है पंचम भाव में और केतु आपके 11वें घर में विराजमान है अभी वर्तमान में। कब तक? 18 मई तक। आपको बता दूं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, कि राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, ग्रह नहीं, छाया ग्रह, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना, इसलिए। लेकिन वो हमारा अस्तित्व बदल देते हैं। छाया ग्रह हैं लेकिन हमारे जीवन में छाया डाल के बैठे हैं। दोस्तों, ये राहु केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये छल के ग्रह हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, षड्यंत्र करने वाले प्लेनेट माने जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े प्रभाव होते हैं ना, वो राहु केतु शनि बृहस्पति इनके ही बहुत ज्यादा पड़ते हैं, बहुत लंबे समय तक। अब ये 1 साल से ज्यादा समय हो गया राहु को पंचम भाव में बैठे बैठे, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि ये 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, 18 महीने। अभी मई तक है, 18 मई तक। मुझे बताना कमेंट करके, अभी कमेंट में जाइए बताना कि आपके लव रिलेशन के साथ साथ प्लस आपके स्टडीज फैक्टर में राहु ने परेशान किया या नहीं किया। बताइए, किया या नहीं किया? राहु ने पक्का किया होगा, क्योंकि ये पंचम भाव होता है हमारे शिक्षा का, ये पंचम भाव होता है हमारे संतान का, ये पंचम भाव होता है हमारे लव रिलेशन का, ये पंचम भाव होता है हमारी मेंटेलिटी का। तो पंचम भाव में राहु के आ जाने से निश्चित हमारे लव रिलेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ा, हमारे मतलब कि आपके, और आपके स्टडी फैक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि पंचम भाव में राहु आएंगे तो भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। आप चाहे कितने लैला और मजनू हैं, लेकिन बहुत अच्छे लैला मजनू होने के बाद भी ये राहु खुद छाया बन के आ जाते हैं। और अभी ये 18 मई को निकल जाएंगे तो बताऊंगा क्या करेंगे, और इसके साथ बताना कि जो विद्यार्थी हैं उनके भी जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड बड़ी परेशानी क्रिएट की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, किसी स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां राहु प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि राहु यहां पे ना मीन राशि के बैठे हैं। मन को डिस्ट्रैक्ट करना, मन को डाइवर्ट करना, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, या फिर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो वहां पर इन्फ्लुएंस हो जाना। आप कर रहे हैं बीकॉम या आप कर रहे हैं बीटेक एमटेक, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपका मन जो है वो हट रहा है, कहीं और जा रहा है आपका मन, ये राहु। या फिर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, किसी भी चीज की, लेकिन आप वहां पर सक्सेस नहीं हो पा रहे क्योंकि राहु। इसके साथ वो व्यक्ति जो मैरिड है, आप फीमेल है मेल है, आप मैरिड हैं और आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्लानिंग, लेकिन वहां पे आपकी संतान की जो प्लानिंग है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, या कंसीव नहीं हो पा रहा है। जिन व्यक्तियों को, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति करोड़ों हैं तो किसी का कंसीव नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन राहु प्रॉब्लम करते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर लिखा है प्रॉमिस कि आपको कंसीव होकर ही रहेगा, तो वो सर्वप्रथम है,
आपकी जन्म कुंडली सबसे पहले है, ठीक है ना। ये तो हमारा ग्रहों का गोचर है यूनिवर्स में, जो हमारे जीवन पे प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये केतु आपके 11th हाउस में, आपको जो मिला उसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर के साथ मिला, और अभी भी 18 मई तक ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है कि जो भी चीजें आपको मिलेंगी, आपने कोई चीज परचेज करी, आपने कोई चीज ली, आपने को सैलरी बढ़ी, कुछ भी हुआ, लेकिन आपको थोड़ा वहां डिससेटिस्फैक्शन भी नजर आया। अब 18 मई के बाद सबसे पहले तो राहु पंचम भाव से निकल के यहां आएंगे, 18 मई को आपके यहां आएंगे और केतु यहां आएंगे, और पूरे 18 साल तक, 18 साल कह रहा हूं, 18 महीने तक, ठीक है, 18 महीने तक राहु यहां रहेंगे और केतु भी यहां रहेंगे 18 महीने तक। तो जब केतु आपके 10th हाउस में आएंगे ना, ये देंगे आपको परिवर्तन 18 मई के बाद करियर में। ये होता है करियर का, और ये होता है हैप्पीनेस का 4th हाउस। तो आपके करियर में परिवर्तन आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आर्गुमेंट ना हो किसी से, इसका ध्यान दीजिएगा, या स्वयं आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, यानी कि कुछ अच्छी चीजें आपके पास में आ जाएं, कहीं से कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएं जहां पर आप चले जाओ। और राहु जब आपके 4th हाउस में आएंगे, सबसे पहले तो लव रिलेशन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है राहु का लव पे, प्रेम प्यार पे, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो वाली चीजें सबसे पहले अच्छी होंगी आपके लव रिलेशन को लेकर। तो अभी आप थोड़ा ये प्रश्न हो जाइए कि जिनका ब्रेकअप था, या जिनकी बातचीत बंद थी, या जिनका काफी समय से इशू चल रहा था, तो अभी लव लाइफ थोड़ी बेटर देखी जाएगी 18 मई के बाद। और इसके साथ साथ आपका जो स्टडीज फैक्टर है, विद्यार्थी थोड़े प्रसन्न हो जाइए अभी आप 18 मई के बाद। राहु आपके जो स्टडी फैक्टर से हैं वो बाहर निकलने वाले हैं, और आपका मन को एकाग्र करने वाले हैं। मैंने वो एक लाइन बोली थी पहले, याद आ रही है मुझे, कि अपने लक्ष्य पर इतनी मेहनत कीजिए इस हद तक कि किस्मत भी बोले जा बेटा ये तो तेरे ही हक का है। तो अब ये आप मेहनत करेंगे। इसके साथ में राहु जब 4th हाउस में आएंगे तो आप किसी ना किसी चीजों में डील करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में मत करना, नहीं तो जल्दबाजी में आपका काम खराब हो सकता है। राहु 4th हाउस में आएंगे तो जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, जहां पर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनाकर बैठेंगे कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं, आखिर वही काम अगर आप करने जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि 4th हाउस में जहां राहु आ रहे हैं वो होता है हैप्पीनेस का, और हैप्पीनेस में राहु का आना वैसे तो ठीक है, कूल है, चीजें होंगी, लेकिन जहां बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होंगे ना, वहां राहु काम खराब करेंगे। हालांकि आ तो मित्र के घर में रहें, शनि के घर में, तो ऐसा तो नहीं होगा, काम नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा किसी चीज में। जितना कूल रहेंगे, जितना काम रहेंगे, उतना बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी ये आपका जो, और हाँ, जो फैमिली प्लानिंग 2025 में बहुत बेटर है आपके लिए, वृश्चिक राशि मई के बाद अच्छा है आपके लिए फैमिली प्लानिंग, और आपकी मेंटेलिटी भी बहुत अच्छी है। जहां पर पहले आप दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, दूसरों की बातों में आ जा रहे थे, डाइवर्ट हो रहे थे, अभी नहीं होंगे। और इसके साथ दोस्तों केतु भी 11th हाउस से निकलेंगे। पहले आपके डिजायर्स जो थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, या अगर फुलफिल हो रहे थे तो डिससेटिस्फैक्शन के साथ में हो रहे थे, लेकिन अभी वो चीजें भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। माता 4th हाउस माता का भी होता है, मदर का भी देखते हैं 4th हाउस से। मदर के साथ में आपका कनेक्शन बना के रखिएगा भाई दोस्तों, है ना, माँ तो माँ है ना, माँ से बढ़कर कोई कुछ नहीं होता है। तो राहु का 4th हाउस में आना मदर के साथ में थोड़े आर्ग्यूमेंट देता है, चाहता कोई नहीं है ना, लेकिन ऑटोमेटिकली वो चीजें बनती हैं कि वो राहु देते हैं, ठीक है। थोड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और केतु 10th हाउस में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आर्ग्यूमेंट अपने वर्किंग प्लेस पे बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये बताया दोस्तों राहु केतु का एग्जैक्ट राशिफल आपके जीवन में क्या उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो आप पक्षियों को दाना पानी डालिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ में हनुमान चालीसा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा का बीज मंत्र करो। वृश्चिक राशि सेंटिमेंटल इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है आपका। चंद्रमा का बीज मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम सरोम सह चंद्रमा से नमः, डेली 108 बार हनुमान चालीसा करें, और उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।